एक्सरसाइज 7.2 बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस 2026 के मुताबिक सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इस कोर्स का कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन आ रही है जी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। देखिए, एक सीक्वेंस ज्योमेट्रिक होगा अगर उसकी कॉमन रेशो सक्सेसिव टर्म की सेम आ रही हो। इसका मतलब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अब देखते जाइए, इस एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिए, इस एग्जाम्पल को देखते जाइए। ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। मैं इधर लिखूंगा GS मतलब ज्योमेट्रिक। अब आप कहोगे कि क्यों ज्योमेट्रिक है? क्योंकि अगर आप 6 को 3 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट 2 होगा। अगर 12 को मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा रिजल्ट 2 आएगा। 24 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा? रिजल्ट 2। आप देख सकते हैं कि सारों में कॉमन रेशो यानी डिवीजन सेम आ रहा है, इस वजह से ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते जाइए। ये भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, यानी मैं इसको G.S कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं 8 को 4 से डिवाइड कर दूंगा रिजल्ट 2, 16 को 8 से डिवाइड कर दूंगा 2। आप देख सकते हैं कि इसका कॉमन रेशो सेम आ रहा है, इस वजह से ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब अगर आप इसको देखें, ये भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब आप कहोगे कि क्यों ज्योमेट्रिक है? क्योंकि अगर मैं 12 को 6 से डिवाइड करूंगा रिजल्ट 2, 24 को 12 से डिवाइड कर दूंगा रिजल्ट 2, इसके बाद 48 आएगा। अगर मैं 48 को 24 से डिवाइड करूंगा रिजल्ट होगा 2। आप देख सकते हैं कि सारों में कॉमन रेशो क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो इस वजह से ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब अगर आप इसको देखें, ये भी आप खुद चेक कर सकते हैं, ये भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर फार्मूले की तरफ। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला क्या होता है? जर्नल फार्मूला होता है AN = A1 × में R⁻n-1। ये जो R होता है, ये आपने जिस तरह की ये करते थे, इधर R क्या था, यानी ऊपर कुछ टर्म फिर नीचे टर्म, इससे जो रिजल्ट होगा वो आपका R आएगा। सिंपल होगा जी। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है? मैं क्वेश्चन नंबर 1 को लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द जर्नल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये फाइंड द जर्नल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमें जर्नल टर्म चाहिए। हमें सीक्वेंस क्या गिवन है? हमें सीक्वेंस गिवन है पार्ट नंबर 1 में 3, 6, 12 और 24। कहते हैं कि इसका जर्नल टर्म फाइंड कर दे। अब चलो जाते हैं जी इसके जर्नल टर्म की तरफ, कि इसका जर्नल टर्म हम किस तरह फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन को देखते जाइए। जर्नल टर्म, ये जो जर्नल टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है AN को फाइंड करना। अब AN का फॉर्मूला तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है A1 R के ऊपर n-1 होगा। ठीक है जी। अब A1 क्या होगा? ये A1 हो गया जी। तो A1 की जगह तो मैंने सिंपल पुट करना है 3। अब मैं इस फॉर्मूले के लिए R को फाइंड करूंगा। R मतलब होगा इसको इससे डिवाइड करो। 6 को 3 से डिवाइड कर दो। 3 × 3, 3 दूने 6 होगा। तो इस 2 को आपने पुट करना है 3 अपनी जगह, 2 के ऊपर n-1। ये आपका रिक्वायर्ड क्या आएगा? जर्नल टर्म। अब हम जाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 को देखें, क्या लिखा हुआ है? 4, 8, 16 अप टू सो ऑन। ये आपने क्या इसका फाइंड करना है? जर्नल टर्म AN = क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन देखते जाइए।
अब आपका फॉर्मूला होगा ए एन इक्वल टू A1 आर क्यूब पर n-1 होगा। यहां तक आपको पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अब इसके बाद आपने क्या करना है वो देखते जाइए। इसके बाद आपने क्या करना है कि ए एन तो अपनी जगह होगा, ये आपका A1 है, A1 की वैल्यू 4 है, आर को छोड़ दे, आर को फाइंड करेंगे। आर का मतलब होता है इसको इससे डिवाइड कर दे, यानी 8 को 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 4 एकन 4, 4 दूने 8 होगा। ये वैल्यू 2 आपने इधर फॉर्मूले में पुट करनी है, 2 टू द पावर n-1 होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहां तक आपको पॉइंट में कोई मुश्किल नहीं होगी सर? बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके किसकी तरफ जाएंगे? नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या होगा वो देखें। नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को देखते जाइए। 6, 72 और 18 और 24। ठीक है जी, 6, 72, 18 और 24। बल्कि इस तरह है 6, 12, ये आपका 12 है। क्वेश्चन मैंने गलत लिखा। 6, 12 और इसके बाद नेक्स्ट है 24 और फिर नेक्स्ट है 48। 12 इसको मैं साफ लिख देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। 6, 12, 24, 48 कहते हैं कि इसका जर्नल टर्म आप फाइंड कर दे। सॉल्यूशन देखें, हमें ए एन की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये हमारा टारगेट है। तो हमारा फॉर्मूला किसके बराबर होगा? A1 आर क्यूब पर n-1 होगा। अब ए एन ये आपका A1 है, ये A1 होता है, इसकी वैल्यू 6 पुट कर दोगे, r पावर n-1। अब इसके लिए r फाइंड करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दोगे। 12 के नीचे 6 होगा, 6 कन 6, 6 दूने 12 होगा। तो इस 2 को आपने क्या करना है? पुट करना है। 6 इंटू 2 पावर n- क्या होगा? 1 होगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब ये आपका रिक्वायर्ड क्या होगा? आंसर होगा। अब जाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? पार्ट नंबर क्या लिखा हुआ है? पार्ट नंबर 4 है इसका। -128 लिखा हुआ है, -64 लिखा हुआ है, -32 अप टू सो ऑन। आपने इसका ए इन फाइंड करना है, ये आपका टारगेट है जी। तो सॉल्यूशन को देखते जाइए जी। अब आपका फॉर्मूला होगा ए इन इक्वल टू A1 आर क्यूब पर n-1 होगा। इसको A1 बोलते हैं। A1 की वैल्यू पुट होगी -128, आर छोड़ दे n-1 होगा। अब इसके लिए आर को फाइंड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करें। -64 के नीचे -128, माइनस माइनस कैंसिल। 64 एकन 64, 64 दूने 128। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। तो ए इनका रिजल्ट होगा -128, आर की जगह पुट होगा 1/2, ऊपर आएगा n-1। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन पड़ने वाली नहीं है। अब जाएंगे जी हम नेक्स्ट पार्ट की। अब देखते जाइए। अब आपको जर्नल टर्म गिवन है, आपने इसका सीक्वेंस फाइंड करना है। इनकी वैल्यू हम क्या क्या रखेंगे? 1, 2, 3 और 4 अप टू सो ऑन। पहले इनकी वैल्यू 1 रखते हैं। रखना कहां पे है? इसमें रखना है। इस सीक्वेंस को ले ले। ए इन इक्वल टू 4/3, आई थिंक ये सॉरी ये 4/3 नहीं है, 4 इंटू 3 पावर n-1 है। 4 इंटू 3 पावर n-1 होगा। अब आप देखेंगे कि क्या होगा, देखते जाइए। अब पहले n की जगह इस 1 को पुट कर ले, इधर भी और इधर भी। तो 4 अपनी जगह, इंटू में 3 पावर 1-1 होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर?
तो A1 इक्वल टू 4 अपनी जगह, 1 माइनस 1 से कितना निकला, 0 निकला, 0। अब इसके बाद टारगेट को देखते जाइए। अब A1 इक्वल टू 4, 3 की पावर 0 को क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। A1 इक्वल टू, इसका रिजल्ट होगा 4। पॉइंट क्लियर जी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, n की जगह 2 रखेंगे। हमारा जर्नल टर्म था 4 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 था। इधर n की जगह 2, इधर भी 2, तो इधर 2 आएगा, 4 इंटू 3 पावर 2 माइनस 1 होगा। A2 इक्वल टू 4 इंटू में 2 में से 1 निकाल दोगे, 1 आएगा। 3 की पावर 1 को A3 बोलते हैं, 4 3 12 होता है। इसको भी सर्कल कर दे। अब n इक्वल टू क्या रख दो, n इक्वल टू 3 रख दो। ये वैल्यू आपने रखनी है, पहले हमने ये वैल्यू रखी थी। अब फॉर जर्नल टर्म a इन इक्वल टू 4, 3 टू द पावर n माइनस 1, n की जगह रखूंगा 3, 4 इंटू 3 टू द पावर, ये होगा 3 में से 1, a पावर a3 इक्वल टू 4, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 को 9 बोलते हैं, 9 4 36 होता है। अब आपका जर्नल टर्म क्या आएगा, देखिए सारे टर्म आपने लिखने हैं। 4 आपका फर्स्ट टर्म, फिर 12 आएगा, फिर 36 होगा, अप टू सो ऑन। ये आपका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ गया जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, कि क्वेश्चन नंबर 03 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 03 क्या कहता है, फाइंड द, क्या कहते हैं, फाइंड द 6th टर्म, कि इसका 6th टर्म फाइंड कर दे। 6th टर्म यानी छठा टर्म आपने क्या करना, फाइंड करना है। व्हेन लिखा हुआ है a n इक्वल टू 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। अब इसका सलूशन देखते जाइए। पहले क्वेश्चन को लिख दे, 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। अब A6 टर्म का मतलब होता है A6 फाइंड करना। यहां तक क्लियर जी। फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म, सॉरी फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म। फर्स्ट 6 टर्म आपने फाइंड करने हैं, यानी इन की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ये सारे आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। पहले इन की जगह 1 को रखोगे, रखना आपने कहा है, रखना आपने इधर है। इसको उठा ले, a n इक्वल टू 3, 2 टू द पावर n माइनस 1, n की जगह 1 रख दे, 3 इंटू इधर भी 1 रख दे, 1 माइनस 1 होगा। a1 इक्वल टू 3, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0, 2 पावर 0 को 1 बोलते हैं, तो a1 की वैल्यू आएगी 3। पॉइंट क्लियर जी। अब आपने n की जगह 2 रखना है, क्योंकि हमने पहले 6 टर्म फाइंड करने हैं। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, n की जगह आपने रखना है 2, जर्नल टर्म आपका है a3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, n की जगह रख दो 2 इधर और इधर, 3 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 1, तो a2 इक्वल टू 3, 2 टू द पावर 2 माइनस 1 से 1, a2 इक्वल टू 3, 2 टू द पावर 1 2, a2 इक्वल टू 3, दोनों क्या होगा, 6 होगा। अब फर्स्ट 2 तो ये आ गए, 3 और 6। अब हमने n की जगह 3 पुट करना है। कहां पे पुट करना है, फार्मूला उन लोगों ने गिवन किया है, 2 टू द पावर n माइनस 1 होगा। इधर 3 और इधर 3 को पुट कर दो, 3 इंटू 2 टू द पावर, इधर भी 3 माइनस 1 होगा, तो 3 इंटू 2 टू द पावर 2 होगा। a3 इक्वल टू 3, 2 पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। 4 3 क्या होगा, 12 होगा। 3 6 और 12 आ गए।
अब हमने नेक्स्ट टर्म भी तो फाइंड करना है। फिर मैं n की जगह क्या रख दूंगा, 4 रखूंगा। रखना मैंने कहा है a n इक्वल टू 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 होगा। अब इधर 4 रख दो, इधर भी 4 रख दो, तो इधर मैंने 4 रखा। 3 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 1, ए पावर 4 इक्वल टू 3, 2 टू द पावर 4 में से एक सब्ट्रैक्ट होगा 2 होगा। ए 4 इक्वल टू 3, 2 को कितनी टाइम मल्टीप्लाइड कर दो, 3 टाइम मल्टीप्लाइड कर दो, तो ठीक होगा। 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 दूने 24 इसका रिजल्ट होगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 3 6 12 24 आ गए। अब हमने n की जगह 5 को पुट करना है। ए एन का फॉर्मूला है a1 r की पावर हमारा रिजल्ट तो ये है 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। इधर 5 इधर 5 को पुट कर दोगे। 3 इंटू क्या होगा, 2 टू द पावर 5 में से एक सब्ट्रैक्ट a पावर 5, 3, 2 टू द पावर कितना होगा 4। अब 2 टू द पावर 4 का मतलब होता है कितने टाइम मल्टीप्लाइड करोगे, 4 टाइम। अब देखिए 3, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 होगा, तो इससे आएगा 3 और 6, इससे आएगा 48। 3 6 12 24 और 48 हो गए। अब हमने a6 को फाइंड करना है। n इक्वल टू क्या पुट करना है आपने, 6 को। जर्नल टर्म का फॉर्मूला है 3 इंटू में 2 टू द पावर n माइनस 1। इधर 6 और इधर 6 को पुट कर दो। 3 इंटू 2 टू द पावर 6 में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, 3 इंटू 2 टू द पावर 5 आएगा। a6 इक्वल टू 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाइड कर दो। a6 इक्वल टू 3 अपनी जगह, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32 आएगा 32। तो a6 इक्वल टू 3 दूने 6, 3 तीने 9। अब हमारा ज्योमेट्रिक क्या बना, पहले 3, फिर क्या था 3 6 12 24 48 और क्या था 96 था। ये आपको 6 टर्म चाहिए, काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहते हैं, पहले इसको लिख देते हैं। तो देखते जाइए सर, आपसे 10 टर्म मांगा जा रहा है, फिर आपसे 20 टर्म मांगा जा रहा है। 8 इसका मतलब होता है A10 और इसका मतलब होता है A20। पॉइंट क्लियर। जर्नल टर्म आपके पास है 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। अब आगे देखते जाइए इसकी सॉल्यूशन। तो पॉइंट देखते जाइए कि मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन देखते जाइए। अब आप क्या करोगे, अपना जर्नल टर्म उठा लोगे। a n इक्वल टू 3 n2 में लिखेंगे 2 टू द पावर n माइनस 1। पहले आपको a10 चाहिए, तो n की जगह 10 को आपने पुट करना है, कहां पे, इधर और इधर। तो a10 इक्वल टू 3 2 टू द पावर 10 माइनस 1। अब आप देखेंगे 3 2 टू द पावर क्या आएंगे 9। a10 इक्वल टू 3 अपनी जगह, 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाइड कर दोगे। ये 3 टाइम 4 5 और 6 7 और 8 और 9। अपना कैलकुलेटर उठा लोगे, इन सारों को मल्टीप्लाइड करोगे कैलकुलेटर से, 512 आएगा 512। अब ये a10 होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे 1536 इसका रिजल्ट होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है a20 को फाइंड करना। हमारा जर्नल टर्म किसके बराबर है, 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। 20 इधर 20 इधर, तो a20 इक्वल टू 3 2 टू द पावर 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे।
तो A20 इक्वल टू 2 टू द पावर, इससे आएगा 19। अब आपको 2 को कितने बार मल्टीप्लाइड करना है? 19 टाइम। कितने टाइम मल्टीप्लाइड करना है? 19 टाइम। तो A20 बराबर है 3 बाहर, ये कितने टाइम? 2 ज़रबे 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 2 अप टू ज़रबे 2। ये कितने टाइम मैंने मल्टीप्लाइड किया? 19 टाइम। सपोज कर ले, तो इसका इन सारों को मल्टीप्लाइड कर दो 19 टाइम और 3 के साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो रिजल्ट होगा 15, 57, 28 और 64 इसका रिजल्ट होगा। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन पड़ने वाली नहीं है। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट को देखते जाइए। अब देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 5 को। सेक्शन ए में 40 स्टूडेंट है तो मैंने इधर 40 लिखा। सेक्शन ए में 50 स्टूडेंट है, मैंने 50 लिखा, फिर 40। फिर सेक्शन सी में कितने हैं? 30। फिर डी में कितने होंगे? जाहिर बात है 10-10 कम हो रहा है, तो हमने 5th सेक्शन में बताना है, यानी ई सेक्शन में क्या आएंगे। तो आप देखते जाइए, इन सारों का डिफरेंस 10-10 आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो जब डिफरेंस सेम है तो कौन सा फार्मूला आएगा? अर्थमेटिक वाला फार्मूला आएगा। तो इस वजह से मैं ज्योमेट्रिक का फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा। पॉइंट क्लियर जी? अब ये कौन से सेक्शन में है? 5th सेक्शन में है, तो इधर 5 लगेगा। A1 n की जगह 5 -1। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 10। तो A5 इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी हो गई? 50। इससे होगा 4 × क्या होगा? 10। ठीक है जी। तो A5th में कितना आएगा? अब आप देख सकते हैं कि A5th में 50 होगा, 10 4 40 होता है। 40 सॉरी, इधर मैंने गलती की, सॉरी 40 में इससे -10 आता है, ये -10 होगा, ये -40 होगा। तो A5th यानी ई सेक्शन में कितने आएंगे? 10 आएंगे। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई थिंक मैंने बड़े अच्छी तरीके से सॉल्व किया। बहरहाल एनी हाउ अगर आपको कोई मसला हो तो फिर भी आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। बेस्ट विशेस, गुड लक। ठीक है जी।